अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो चांद रात है, हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ज़रा बिज़ी थे, उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाओ मेहंदी लगवाने के लिए, तो वापसी पे जो है ना वो मैं आपको ले लूँगा। तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था रिक्शा। तो वीडियो भी आपको इतनी ज़्यादा हिलती हुई नज़र आ रही होगी। तो मैंने कहा कि रोड्स वगैरह आपको काफ़ी दिखा दिए हैं, तो आपको आज रिक्शे के अंदरूनी मनाजर भी दिखा दिए जाएं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे रिक्शे में जा रहे थे। बड़ा ही ऊंचा रिक्शा था और रोड भी बड़ा ही ख़राब था ना, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे और ये यहाँ पे ना मेहंदी लगवा रहे थे। सबसे पहले ज़ैनब को मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि ये छोटी है, तो मैंने कहा कि चलें इसके जो पहले इसको लगवा देते हैं तो ड्राई हो जाएगी मेहंदी टाइम से ही, और इसको ना एक साइड पे बिठा देंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले ज़ैनब को मेहंदी लगवाई है हमने। कपड़े वगैरह तो हमारे सारे रेडी हो गए थे, चूड़ियाँ ज्वेलरी हर चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी थी, मतलब कि सब चीज़ें हमने ले ली थी। हमारे ना जस्ट शूज़ लेने वाले थे मेरे और बच्चियों के ना। तो इसके बाद हमने ना शूज़ लेने जाना था, क्योंकि ये अभी जो है ना वो 11 बजे का टाइम था और रश काफ़ी हो गया था बाज़ारों में, और इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही ना रश काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने कहा कि चलें, थोड़ा सा टाइम होता है ना, जैसे 1-1:30 बजे का 2 बजे का, तो फिर ज़रा सुकून हो जाता है शॉप्स के ऊपर ना, तो फिर जाते हैं और जाके ना बच्चों के शूज़ लेते हैं। तो ज़ैनब की सबसे पहले मेहंदी लगवाई है, मैंने लगवाई है, नूर फातिमा ने लगवाई है, मेरी सिस्टर ने लगवाई है। हम 4 लोगों ने मेहंदी लगवाई थी। आपको पता है फिर कि चांद रात हो, ईद हो और मेहंदी ना लगाएं तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। चांद रात और ईद मेहंदी के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होती। तो साल में एक दफ़ा तो मेहंदी लगानी होती है, जो कि हम औरतें बहुत शौक से लगाती हैं। जिन्होंने नहीं भी लगानी होती ना मेहंदी, वो भी चांद रात को मेहंदी ज़रूर लगाती हैं कि कल ईद है और चांद रात है, आज तो हम मेहंदी लगाएंगे। तो जिस बच्ची से हम मेहंदी लगवा रहे हैं ये हमारे रिलेटिव्स ही हैं, और इस बच्ची को भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगानी आती है। इसने वैसे तो नई नई सीखी है, थोड़ा सा स्लो लगा रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छी और नीट मेहंदी लगाई थी ना इसने। तो बच्चियों को ना इस तरह के हुनर आने चाहिए। मतलब कि मैं तो बहुत ज़्यादा ये अपनी बेटियों को भी इंशाल्लाह जब भी सेज में आएंगी तो उनको भी मैं सिखाऊंगी ये सारा कुछ। मुझे भी बहुत बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी, लेकिन ये भी जो चीज़ होती है ना, ये भी प्रैक्टिस के साथ ही सही रहती है। शादी के बाद तो मेरी प्रैक्टिस ही नहीं रही, क्योंकि लगाने वाला कोई नहीं होता था ना। तो मैंने लगाई नहीं सालों साल। तो जो है ना वो मेरे हाथ का जो है ना वो सफाई जिसे कहते हैं, मेहंदी लगाने की सफाई भी होती है ना एक, तो वो बिल्कुल ही मतलब कि ख़राब हो गई थी। तो अभी तो मैं जो है ना वो मेहंदी नहीं लगाती। तो ये ज़ैनब के मेहंदी लग रही थी। उसके बाद नूर फातिमा के मेहंदी लगी है। ज़ैनब के छोटी थी तो उसकी उसकी एज के हिसाब से हमने मेहंदी लगाई। फिर ये नूर फातिमा के थोड़ी सी जो है वो टीन्स वाली लुक की मेहंदी लगाई। तो इसी तरह बच्चियों के हिसाब से ना, एज के हिसाब से ही हमने इस तरह से बच्चियों के मेहंदी लगवाई थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा तुम मेहंदी लगवा लो। तो मेरी सिस्टर ने जो है वो मेहंदी लगाई, उसने अपने एज के हिसाब से मेहंदी लगवाई। ये मेरी मेहंदी थी, मैंने थोड़ी सी हैवी उसको कहा था, इतनी ज़्यादा भी हैवी नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि ये मेरी ना थोड़ी सी हैवी मेहंदी लगा दो। तो उसने ना मेरे हिसाब से मतलब कि उसने मेहंदी लगाई थी। ये ईद का मतलब कि ऐसा त्यौहार होता है, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का ना, लेकिन आपको पता है कि आम रूटीन में कहाँ मेहंदी लगाई जाती है। इसके लिए तो प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, फिर उसको ड्राई करना, फिर इतना टाइमिंग का भी इशू होता है। तो ईद ही होती है, ईद पे जो है वो हम सब अपने लिए, जितनी भी लेडीज़ हैं सब अपने अपने लिए टाइम निकालती हैं, और टाइम निकाल के जो पूरा सजना संवरना और मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी सारा कुछ हम मतलब कि करते हैं। और यहाँ पे ये हमने सबने जो है ना वो हाथ रखे हुए थे, और सबकी मेहंदी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी थी, और अब हम घर जाने लगे थे। तो जिस बच्ची ने लगाई थी वो कह रही थी कि आप ही मुझे जो है ना वो पिक्चर बनाने दे, तो वो पिक्चर बना रही थी। तो बस फिर हम यहाँ पे आ गए थे स्टाइलो पे। यहाँ से ना मैंने एक्चुअली जो है ना वो मैंने शूज़ तो कोई और देखे हुए थे, लेकिन मुझे यहाँ आके ना पसंद कोई और आ गए।
अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये तो सारी फैंसी चप्पल्स लगी हुई थी ना, फैंसी शूज लगे हुए थे। तो बस मैंने जो लिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, नूर फातिमा की जो ली है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी इनकी जो है ना वो रीज़नेबल भी प्राइसेस थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यानी कि अगर हम चले जाए ना स्टाइलों की निस्बत दूसरे ब्रांड्स पे, तो यहाँ पे हर तरह की हर एज के हिसाब से वैरायटी थी। बस बच्चों की ज़रा कम थी वैरायटी, क्योंकि जो मुझे पसंद आता था उसमें साइज़ नहीं होते थे। तो बस यहाँ पे हमने ना पहले सबसे पहले फिर के जो है वो जूतियाँ देखी, नूर फातिमा की देखी, मैंने अपनी देखी, जो हमने सिलेक्ट की वो निकलवाई, फिर साइज़ वगैरह चेक किए। और मुझे जो है ना ये मैं पहन के अपने सैंडल्स चेक कर रही हूँ, तो मुझे ये वाले पसंद आ गए थे। पसंद क्या है, आप ये समझे कि मेरी बस जान अटक गई है इनके ऊपर ना। और ये देखे मेरे पाँव में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें ना 2 कलर थे, एक पर्पल कलर था, एक ब्लैक और एक बेज, 3 कलर थे। मैंने बेज और पर्पल में से देखना था। अब बस ये मेरी ना हिट लिस्ट में है। अब मैंने ना ईद के बाद इंशाल्लाह ये वाले शूज़ खरीदने, 3500 के थे। और मैं आपको क्या बताऊंगी ये कितने कंफर्टेबल, और आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव में कितने 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 खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना उन्होंने कहा कि नहीं, हील नहीं लेनी, ये नूर फातिमा की चप्पल ली है, इसके सूट के हिसाब से ना बिल्कुल परफेक्ट चप्पल जो थी ना वो हमें मिल गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, हील नहीं लेनी, तो तुम जो है ना वो फ्लैट देख लो, ताकि इजीली तुम ना पहन सको आम रूटीन में भी। वैसे मैंने 2 लेनी थी, 2 शूज़ लेने थे, लेकिन अभी जो मुझे पसंद आता था ना उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। तो साइजिंग का जो है ना वो बड़ा इशू होता है इनके पास। तो बस फिर हम जैनब के शूज़ देखने के लिए चले गए थे। जैनब की जितनी मुश्किल से जूती मिली है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि जो हमें पसंद आता था उसमें जैनब का साइज़ नहीं होता था, और जिसमें साइज़ होता था वो हमें पसंद नहीं आता था। तो मैं चाह रही थी कि इसकी भी थोड़ी सी ना मतलब कि इस टाइप की जूती मिल जाती जो थोड़ी सी फैंसी लुक दे रही होती। मैंने देखी भी थी, उसमें साइज़ मिला भी था, लेकिन जैनब के बाबा को वो पसंद नहीं आई। तो जैनब की ना जूती पिंक वाली ली थी, जो नीचे पिंक, पर्पल और ग्रीन सी। अभी सैंडल्स गुजरे हैं ना, वो लिए थे हमने जैनब के ना। तो ये सामने स्नीकर्स लगे हुए थे, जैनब मुझे वहां पे लेके गई, कहती मामा मुझे ना इसमें छोटा साइज लेके दो। मैंने कहा बेटे ये तो लेडीज के हैं, ये आपके नहीं है, तो इसमें आपको छोटा साइज नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह जैसे सर्दियां आएंगी ना, तो फिर मैं आपको ना ये वाले स्नीकर्स लेके दूंगी। वो कह रही थी मुझे शूज लेके दो, मैंने सैंडल्स नहीं लेने। तो फिर जैनब के बाबा आ गए थे। तो जैनब के बाबा ने जो है ना वो मतलब कि मैं चाह रही थी इसको मैं पम्प्स लेके दूं, लेकिन पम्प्स में बिल्कुल भी कोई वैरायटी नहीं थी। और ये वाले जो भी मैंने एक पम्प्स पसंद किए थे वाइट कलर के, तो ये ऑफ के बाद 2600 के थे। तो मतलब कि इतने खास नहीं थे कोई, बस बिल्कुल सिंपल से पम्प्स थे। लेकिन मतलब मुझे अच्छे ही नहीं लगे कि मतलब अगर हम 2600 पे करें तो वो किसी चीज़ का पे करें ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब कि ना आप देख ही रहे हैं कि कितने सिंपल से मतलब कि वो हैं पम्प्स ना, मुझे नहीं पसंद आए ना। उसके बाद फिर जो है वो हमने जैनब को सैंडल्स ट्राई किए करवाए, काफ़ी सारी जो है ना उसको स्लीपर्स ट्राई करवाए। किसी में साइज था, किसी में नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ही आज लास्ट डे है ना, तो इस वजह से साइजिंग का इशू होता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने एक ना पोस्टर देख के स्लीपर पसंद किए थे, तो ये मैंने पहने थे। और उसके बाद मैंने ना उसके अलावा 2 और स्लीपर्स पसंद किए थे, तो मैंने वो दोनों भी मंगवाए थे, तो वो भी मैंने पहन के चेक किए थे। तो ना फिर इसमें से ये जो मैं अभी पहन रही हूँ ना स्लीपर, ये वाली चप्पल, सॉरी स्लीपर नहीं है, चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल ना। तो ये वाली बड़ी खूबसूरत स्टोन्स वाली चप्पल थी। तो ये वाली फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चप्पल ले लो, ये वाली मैंने चप्पल ली थी। तो बस इसी तरह से ही है ईद की तैयारी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी चल रही है। तो ये वाली जो है ना ये भी चप्पल थी, लेकिन ये मुझे इसका ना ज़रा चौड़ा सा मुंह था, लेकिन ये मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। तो जो मैंने पहनी हुई है ना पाँव में, इस वाले पाँव में ना लेफ्ट वाले में, वही मुझे अच्छी लगी थी, तो वही मैंने ले ली थी। तो बस फिर हमने जो है हम इधर आ गए थे, भूख लग गई थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया था रात का ना, तो हमें भूख लग गई थी। फिर हम KFC आ गए थे, तो हमने कहा चलें अब कुछ खा के चलते। काफ़ी सारी ऑप्शन थी, फिर एंड पे आके KFC बचा, हमने कहा चले यहाँ पे आके हम खाना खाते हैं। और जैनब का मैंने पोस्ट लगाई हुई थी, जैनब की तबीयत भी ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ना कल, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। रात भी 3 बजे हम इमरजेंसी से वापस आए थे,
तो ये हमारा खाना आ गया था। तो ये था जी हमारा आज का चांद रात का व्लॉग। बाकी व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती जा रही थी। और आप लोग जो है, आज मैं मेरे ना 2 व्लॉग्स अपलोड करने हैं, क्योंकि अगर मैं एक व्लॉग के अंदर ही ये सारा कुछ करती ना तो वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। इतना लंबा व्लॉग कोई नहीं देखता।